तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा बन गया है। उसको खत्म करने का और बदलने का समय आया है। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा कर दें। ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है। ये कोई तरीका नहीं है। माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम व्यवस्था होती है। बोलिए मंत्री जी आप शियास है, सुन्नीस है, बोरास, आकाकानीस, पसमानदा मुस्लिम है, जिसको बैकवर्ड माना जाता है, और विशेष करके महिलाएं और बच्चों के लिए जो हमने प्रावधान रखा है, तो ये मुसलमान का कम्युनिटी के अंदर में इतना जोरदार स्वागत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यहां में कुछ मेंबर विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ मेंबर को मेरे घर में मैं न्योता देना चाहता हूं, और जो मुस्लिम डेलीगेशन मेरे घर में आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस बिल को, उसका भी नजारा आप लोग देख लीजिए। इंडिया की संसद में गर्मा गर्म बहस हुई। किस बात पर? 2025 के वक्फ संशोधन बिल पर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को पेश किया, जिसका नया नाम उम्मीद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रखा गया। इस बिल पर बहुत हंगामा हुआ। टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी जैसे पार्टियों ने इसका समर्थन किया। उनका समर्थन बिल की खूबियों को दिखाता है या फिर राजनीति के बदलते रुख को दर्शाता है, लेकिन बिल का विरोध भी उतना ही जोरदार रहा। एएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी इसके जबरदस्त आलोचक बनकर उभरे। उन्होंने संसद में बिल की कॉपी फाड़कर अपना विरोध जताया। वो अकेले नहीं थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी विरोध में आवाज उठाई। उनका कहना था कि इससे भारत के सेक्युलर फैब्रिक को खतरा है। ये संशोधन देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन असल में ये वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के एक सेंसिटिव मुद्दे पर चोट करते हैं। ये प्रॉपर्टी मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक और चैरिटेबल कामों के लिए दी जाती है, और इन पर हमेशा से विवाद रहा है। सरकार का कहना है कि ये बिल पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जरूरी है, और मिसमैनेजमेंट और एलिजिड मिसअप्रोप्रिएशन के उदाहरण भी दिए गए। लेकिन विरोधियों को इसमें कुछ और ही दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि ये बिल मुस्लिम समुदाय को कमजोर करने की कोशिश है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां धार्मिक संस्थाओं को राजनीतिक फायदे के लिए निशाना बनाया गया, और यही डर विरोधियों को सता रहा है। इसलिए ये बहस सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये भारत की आत्मा की लड़ाई है। वक्फ संशोधन बिल के बचाव में सरकार ने उम्मीद का नाम लिया। उनका कहना था कि ये बिल जुल्म का हथियार नहीं, बल्कि वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन की उम्मीद की किरण है। उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए जहां समुदाय के भले के लिए बनी इन संपत्तियों का कथित तौर पर दुरुपयोग हुआ। 2014 के चुनावों का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी राजनीतिक फायदे के लिए ट्रांसफर की गई। डर, चाहे असली हो या काल्पनिक, इस बहस को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है। सरकारी मंत्रियों ने भाषणों में दावा किया कि संशोधन के बिना संसद भवन पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता है। ऐसी बातें भले ही अजीब लगे, लेकिन लोगों के एक वर्ग पर असर करती है। उन्हें यकीन दिलाया गया कि ये बिल किसी समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए है। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही की बातों से सहमत नहीं था। उन्हें लगता है कि इसके पीछे कुछ और ही मकसद छिपा है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान, जिसे सरकार ने समावेशी कदम बताया, आलोचकों ने इसे इन संस्थाओं के मुस्लिम चरित्र को कमजोर करने की कोशिश माना। वक्फ संशोधन बिल पर बहस एक बड़ी लड़ाई का छोटा सा रूप बन गई। ये भारत के सामाजिक ताने बाने में व्याप्त गहरी चिंताओं और असुरक्षाओं को दर्शाती है। ये सवाल कि क्या यह बिल वास्तव में सुधार का प्रयास है या सत्ता को मजबूत करने का एक चाल बहस का विषय बना रहा। वक्फ संशोधन बिल पर इतने हंगामे को समझने के लिए हमें भारतीय इतिहास को देखना होगा। जमीन, धर्म और सत्ता हमेशा से एक जटिल रिश्ते में रहे हैं। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश राज तक धार्मिक संस्थाओं और उनकी संपत्ति पर नियंत्रण हमेशा से विवाद का कारण रहा है। अंग्रेजों ने अपने शासन काल में
वक्फ संपत्तियों सहित धार्मिक एंडोमेंट्स को नियंत्रित करने के लिए कानून और नीतियां बनाई। हालांकि इनका मकसद कुप्रबंधन को रोकना था, लेकिन आम लोगों को ये धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण करने की कोशिश लगता था। इन ऐतिहासिक अनुभवों के निशान आज भी लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं। आजादी के बाद भी धार्मिक संस्थाओं को लेकर विवाद हुए हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस भारत के इतिहास का एक अहम मोड़ था, जिसने सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर किया। इस घटना ने धर्म, राजनीति और जमीन के खतरनाक मेल को उजागर किया। इसलिए वक्फ संशोधन बिल पर बहस को अलग से नहीं देखा जा सकता। यह एक लंबी और अक्सर उथल पुथल वाली कहानी का ताजा अध्याय है। इससे जो चिंताएं और शंकाएं पैदा हुई हैं, वे हाशिए पर रहने और बेदखली के ऐतिहासिक अनुभवों में निहित हैं। इस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना इस बिल से जुड़ी भावनाओं की गहराई को समझने के लिए जरूरी है। वक्फ संशोधन बिल सत्ता के गलियारों से गुजर रहा है और इसका भविष्य अधर में है। लोकसभा ने लंबी बहस के बाद बिल को पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा में अलग चुनौती है। सत्ताधारी पार्टी के पास उच्च सदन में स्पष्ट बहुमत नहीं है, इसलिए बिल का पास होना तय नहीं है। बिल पर राजनीतिक लड़ाई समाज के एक गहरे विभाजन को दर्शाती है। यह बिल कई चिंताओं और आकांक्षाओं का केंद्र बन गया है। कुछ लोगों के लिए यह एक जरूरी सुधार है, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक जरूरी कदम। दूसरों के लिए यह अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर हमला है, उनकी पहचान और इतिहास को मिटाने की कोशिश। अगर यह कानून बनता है तो वक्फ संशोधन बिल का असली असर क्या होगा, यह देखना बाकी है। क्या इससे वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन होगा, जैसा कि इसके समर्थक दावा करते हैं, या यह मुस्लिम समुदाय को और हाशिए पर धकेल देगा, जैसा कि इसके विरोधी डरते हैं? सिर्फ समय ही बताएगा। एक बात तो पक्की है, वक्फ संशोधन बिल पर बहस ने भारतीय समाज में गहरी दरारों को उजागर किया है। इसने अविश्वास और संदेह की उस विरासत को उजागर किया है जो सांप्रदायिक संबंधों को प्रभावित करती रहती है। भारत के सामने चुनौती इन मुद्दों को हल करने, समझ और सहानुभूति के पुल बनाने की है। देश का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।